अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे और माशाल्लाह से हम भी अच्छे हैं। जैसे कि गाइस भाइयों, आपको पता है कि मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब है और मेरे बड़े भाई ने मेरे पापा को कल उनको पता चला कि हमारे पापा हमसे बात करते हैं, तो उन्होंने हमारे पापा का फ़ोन भी तोड़ दिया और सिम भी तोड़ दिया और हमारे पापा को बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा उनको गला पकड़ पकड़ के मारा। और मेरे भाई हिंदू हैं और पापा भी हिंदू हैं। और तो ऐसे में जब मुझको पता चला तो भाइयों, मैंने अपने पापा को अपने पास लाने के लिए कहा और फिर मेरे भाइयों ने मेरे पापा को भूखा रखा, प्यासा रखा, पानी भी नहीं दिया और बार बार यही धमकी मेरे पापा को दे रहे थे कि उस मुसल्टी से बात करोगे, वो मुसलमानी बन गई है, वो मुसलमान बन गई है, उससे बात करोगे। लेकिन मेरे पापा एक ही ज़िद पर अड़े हुए हैं कि मैं उसी के साथ जाऊंगा, उसी के साथ रहूँगा। तो क्या मैंने अपने पापा को ला कर के अपने पास सही करूँगी और किया है और मैं पापा को लेकर के भी आई हूँ। मैं पंचायत लगाई, मैंने वो दे भी नहीं रहा था, मैं लेके आई हूँ। तो भाई मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं अपने पापा का इलाज करा सकूं और उनको मैं ये दिखा सकूं कि मुसलमान बन कर के इस्लाम कबूल कर कर के मैंने क्या हासिल किया है और क्या मैं उनको एक इस्लाम मजहब का सच्चाई दिखा सकूं, ताकि वो समझे कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया इस्लाम कबूल कर कर। क्योंकि मेरे भाइयों ने तो मेरे पापा की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर दी है। उन्होंने खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया। तो इसी वजह से मैं अपने पापा को अपने पास लगाई हूँ और आप सब मेरा हेल्प करेंगे, मेरा साथ देंगे तो मेरे पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन मैं भी उन्हें अपनी तरह ज़रूर बनाऊंगी। आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए बस। और देखिए मेरे पापा को, मैं अपने पापा से अभी बात करके दिखाती हूँ। आप पापा की कंडीशन खुद देख लीजिए, मेरे पापा किस कंडीशन में है। और ये मेरी बड़ी बहन भी है जिसको मैं लेकर के आई हूँ। और आप खुद देख लीजिए मेरे पापा की क्या कंडीशन मेरे भाइयों ने की। पापा खुद बोलेंगे, उनको मेरे से मिलके, मेरे पास आके, मेरे साथ आके कैसा लगा, आप खुद देख लीजिए। पापा जाओगे रवि के पास, हेमराज के पास जाओगे? बोलोगे भी ना? यहाँ कैसा लग रहा है आप तुम्हें? नु कह रहे रवि को भगा दिया वहाँ भगा तो तेरे यहाँ कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? खुश हो? लौंडियों से मिलकर खुश हो? भेज दे। हाँ हाँ हाँ, फिर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, कल मारा तुम्हें और भैया ने मारा? हाँ गला पकड़ा दो दफा। यहाँ से गला पकड़ा? रात मारा है। अम्मा जाना वहाँ पे है, अम्मा जाना उनके पास में। यहीं रहना, हम इलाज कराएंगे तुम्हारा, ठीक है? अम्मा जाना कर दीदी, जाने मत दी दीदी अभी ने अपना जाने सही है। हाँ रवि को लुगाया तेरे यहाँ आगा तो भगा दिया। तो कहा आओ तुम बोलना मत, फालतू कह दिया खेतों में मैं जाई न रहा। दामाद को अच्छा लुगाई भी। हाँ दवाई टाइम टेबल से खाइयो, दवाई रोजाना खाइयो। तो मैं दूंगी ना, सही है, दवाई तो मैं दूंगी। हाँ हाँ आराम से दवाई वही खाइयो। हाँ हाँ हमसे मिलकर खुश हो तुम? हमसे मिलकर खुश हो? अच्छे हैं हम, सबसे खुश हो ना? ना ना रो मत, रो मत, रो मत, रोना मत, है ना? रो मत, रो मत। अब हम मिल गए ना तुम्हें, चुप हो, रो मत। आगे सूझ जाएंगी, जब खुश हो तो रो क्यों रहे हो फिर? चुप हो चुप हो चुप हो। जालिमों के पास हम भेजने की ना, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हाँ मुनव्वर, ठीक है?
मेरे तो आंसू भी फोन नहीं आते चार्जिंग पे लग रहा है दिल आगे रुकता है, रो मत। अभी अब जब घरों में हमसे जरा मिलके खुश कहीं हो जा तो रही रोना हूँ मत पापा है। अब हमें ना तुम्हें वो चुप काम करने तेरा के लिए अरे यार वो मैं कर बिल्कुल दूंगा मत रोना। टेंशन मत ले और एक आध सुझा दिन में सुझा के आगे इतनी तो मेरा मोटी वो मोटी काम भी कर करके रखी है रख ले तुमने। मैं अभी जरा कहीं जा रहा हूँ मैं यार वहाँ जा रहा हूँ जरा नेट और मैं बात मत करिए, आपसे ही मजा नहीं करेगा है नहीं। कितने पैसे डाल चुप जाओ चुप जाओ करवा देगा मेरी बात। 5,000 चुप हो जाओ, चुप हो, बिल्कुल चल चुप तो हो मैं जाओ। आके दे दूँगा ठीक है बस मैं इसका जो नंबर थोड़ी देर में मेहमान है वो अपना नंबर लगा रुक के जा स्कैनर में नगद दे दूँगा हाँ चुप हो बिल्कुल। नगद ही दे फोन में दूँगा अपने पास रखे करूंगी ना तो मैं इन्हें लगा शाम के को दे दे दूँगा करूंगी। मैं हाँ शाम को कह दी शाम को दे दूँगा मैं आकर नगद आगे सूझ गई, ये रो के तुम्हारी आंखें देखो कितनी मोटी मोटी हो रही। अब रोना मत, बिल्कुल उन जालिमों को रुलाएंगे अब जो जालिमों ने अब कंडीशन जो ऐसी ना करी। अब तुम ठीक हो जाओ, अब तुम ज्यादा वो करोगे टेंशन लोगे तो तुम्हारी हालत बिगड़ेगी, फिर नुका देंगे ना माँ के हमारा बाबा। हाँ अब रो फिर मत, हमें कहेंगे वो चुप हो बिल्कुल चुप हो जाओ, रो मत। रोक दो। मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आपने मेरे पापा की कंडीशन देख ली है। मेरे पापा किस हाल में हैं, कैसे हैं, तो आप ही खुद बताइए कमेंट कर करके क्या मैं सही किया या गलत किया मैं अपने पापा को अपने पास लेके आई। क्योंकि हमारा मज़हब नहीं सिखाता बिल्कुल भी। और इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी इंसान का दुख में साथ देना, वो तो फिर भी मेरे पापा हैं। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप हमारी सपोर्ट कीजिए, आप हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम अपने पापा का इलाज करा सकें। और मैंने पापा की दवाई दिलाई है, बहुत महंगी दवाई आती है पैरालाइज की, बहुत ज़्यादा महंगी आती है। और फिर पापा का 5 महीने पुराना केस है, तो इसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको काफ़ी टाइम लगेगा ठीक होने में और इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी है। तो आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि मैंने सही किया या गलत। अल्लाह हाफिज़।